नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24। बरेली के नवाबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। ओसवाल गन्ना किसानों के 2 वर्षों से लंबित भुगतान को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यह धरना पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता एडवोकेट सुनीता गंगवार के नेतृत्व में लगातार जारी है। किसान अपनी बकाया रकम की मांग को लेकर सड़क पर बैठे हैं। आज धरने के 5वें दिन एडवोकेट सुनीता गंगवार किसानों के साथ नवाबगंज थाना पहुंची, जहां उन्होंने गन्ना समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर लिखित तहरीर सौंपी। किसानों के इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला। वहीं नवाबगंज अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र गंगवार अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। धरने को संबोधित करते हुए एडवोकेट सुनीता गंगवार ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में किसानों के साथ एक सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। किसानों को धरने पर पहुंचने से रोका जा रहा है ताकि उन्हें उनका बकाया भुगतान न मिल सके और उस धन का बंदरबाट नेता, प्रशासन, गन्ना समिति और चीनी मिल की मिलीभगत से किया जा सके। सुनीता गंगवार ने कहा, यह लड़ाई कमजोर लोगों से नहीं बल्कि क्रांतिवीरों से होती है और किसान अपने अधिकार के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। धरने में किसान यूनियन के राम रतन गंगवार, पैनी नजर संस्था के कोषाध्यक्ष ब्रह्मानंद गंगवार, अर्जुन गंगवार, ब्रजेश गंगवार सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किसानों की मांगों पर कब तक कार्रवाई करता है। नवाबगंज बरेली से रिपोर्ट, स्टार न्यूज 24। जो सुनीता गंगवार का गांव है वो गांव पीलीभीत में आता है, इसलिए ना तो उनका कोई पैसा इस ओसवाल चीनी मिल पर होगा ना बजाज पर होगा। वो यहाँ के किसानों की लड़ाई लड़ रही है। और कल बता रहे थे लोग कि कुछ जनप्रतिनिधि धमका रहे हैं कि जो धरने में जाएगा उसकी खैर नहीं है। जो भी है, हम कहते हैं इससे पहले जो भी विधायक हुआ करते थे या जो भी विधायक प्रमुख हुआ करते थे वो भी किसानों की समस्या सुनते थे और किसानों की बात करते थे। तो आप लोगों को किसानों की बात करने में क्या फर्क है? साथियों, चाहे मुख्यमंत्री जी आए थे कदम नजराना में और इसी चीनी मिल का क्षेत्र है, न किसी किसान की बात करी, न चीनी मिल पर जो बकाया पैसा है उसकी बात करी, क्योंकि उन्हें गाँव गरीब किसान से कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है तो सिर्फ समुदाय किसानों की आवाज उठाने का काम किया है और जो किसानों की आवाज हक दिलवाने का, दुख दर्द समझने का जो काम किया है तो बहन सुनीता गंगवार जी ने तहे दिल से मैं उनका स्वागत, अभिनंदन दिल से करती हूँ। मेरे भाइयों, किसान साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे भाइयों, ये लड़ाई बहन सुनीता गंगवार जी की अकेले नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। मेरे भाइयों, इस प्रशासन को और इस सरकार को, इस प्रशासन को, इस सरकार को ये दिखा देना है कि किसानों की ताकत क्या होती है और किसानों की एकता क्या होती है। जब किसान जागेगा, जब किसान जागेगा तो इस प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगा और इस सत्ता को खेल के फेंकने का काम करेगा। मेरे भाइयों, आप एकजुट हो जाइए और ये सरकार और ये प्रशासन ये समझने का काम ना करे कि किसान कमजोर है और किसान अपने पे आ गया, अपने पे आ गया तो यहाँ से चक्का जाम हो गए। आप कहीं सुनीता गंगवार जी ने पेमेंट ना देने की बात पे धरना जब तक नहीं उठेगा पेमेंट नहीं दिया जाएगा। मेरे किसान साथियों, गाँव-गाँव जाके हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि 90% लोग किसान हैं। मेरे भाइयों, 90% किसान है। घर में 4 भाई हैं, 4 में से एक भाई भी आएगा तो नवाबगंज के चक्के जाम हो जाएंगे। ये प्रशासन कान खोल से सुन ले और ये सरकार कान खोल से सुन ले। हम यहाँ पर जो हमारी बहन सुनीता गंगवार जी बैठी है उनका कमजोर समझने का काम ना करे कि नवाबगंज के लोग, नवाबगंज की जनता, नवाबगंज के किसान भाई उनके साथ हैं और हम सब जो कर सकते हैं वो करेंगे। हमारी सरकार
होना चाहिए। हमारा किसान भाई जो बैंक से पैसा ले मैम क्या जो पड़ी हुई घटना से उठकर आपको थाना आना पड़ा? देखिए, ये किसानों के 2 साल ओसवाल गन्ना किसानों के पेमेंट का पेमेंट नहीं हुआ है, जिसमें 161 गांव के किसान प्रभावित हैं और 2 वर्ष का समय होने के बावजूद भी जो है किसान आज भी भीख जैसी मांग रहा है प्रशासन से अपनी। तो उसी में गन्ना समिति जिम्मेदार है, प्रशासन भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है और चीनी मिल मालिक तो जिम्मेदार है ही। चीनी मिल मालिक के ऊपर मुकदमा लिखा हुआ है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, क्योंकि एक आम आदमी की गिरफ्तारी तो होती है हमारे देश में, लेकिन एक बड़े आदमी की गिरफ्तारी नहीं होती है। जो चीनी मिल 70 करोड़ किसानों का पैसा मार के बैठी है, वो चीनी मिल का मालिक खुलेआम घूम रहा है और आज इस सर्दी में किसान खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठने पर मजबूर हुआ है। तो उसी संबंध में गन्ना समिति भी उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि गन्ना समिति के माध्यम से किसानों ने अपना वो दिया था, गन्ना दिया था। और जब हमने गन्ना समिति से सवाल किया कि आपकी जिम्मेदारी पेमेंट कराने की नहीं होती है, तो गन्ना समिति के पास कोई जवाब नहीं था। और तो मैंने कहा यदि आपकी नहीं होती है, उन्होंने कहा हमारा काम केवल प्रक्रिया करना। तो हमने कहा प्रक्रिया करना है तो वही लिखकर आप दे दीजिए कि हमारा काम केवल गन्ना पहुंचाना था, उसका पेमेंट कराना नहीं था। अगर आपकी जिम्मेदारियों में नहीं आता है तो आप लिख के दे सकते हैं। यदि मुझसे कोई कहे कि आपकी क्या जिम्मेदारियां, तो मैं तो बिल्कुल लिख के दे दूंगी यदि मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि वो लिखकर नहीं देना चाह रही हैं और नहीं दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं उनकी जिम्मेदारी है। तो उसी जिम्मेदारी के देखते हुए मैंने कहा कि आप जिम्मेदार हैं, किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसके खिलाफ जो है किसानों की तरफ से, संस्था की तरफ से मैंने एक तहरीर दी है कि उन पर भी धोखाधड़ी 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों मैम, जब चीनी मिल मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई, फिर आप क्या उम्मीद रखती हैं कि इस एफआईआर से आपको लगता है पैसा मिलेगा? देखिए, जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार है उनका हम प्रयोग करेंगे। बाकी ये चीज जनता देखेगी और किसान की ये लड़ाई है, लड़ाई हम जारी रखेंगे इस भ्रष्टाचार की। जो आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी नहीं सुनी गई, तो ये इससे जाहिर हो रहा है कि कितने लेवल का ये भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, लड़ाई जारी रहेगी। समाधान क्या होता है ये समय बताएगा। जो तहरीर दी है, आपने प्रार्थना पत्र दिया है, क्या आश्वासन मिला है पुलिस की ओर से आपको? पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि जो भी उनके खिलाफ हमारे आपके पास सबूत है या जो भी है वो हमें दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो पुलिस प्रशासन का काम होता है, उसके बाद उस पर 420 का मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाल साहब ने कहा है।